नमस्कार। जय जय श्री विष्णु, जय महालक्ष्मी। कैसे हैं आप सब? आशा है सभी पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा निरंतर बनी हुई है और आगे भी इस कृपा को बनाए रखने के लिए कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और माता लक्ष्मी के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके हर हर महादेव लिखें। जय माँ लक्ष्मी। हम आपको कथा सुना रहे थे यमदूत और विकुंडल की। 2-3 दिनों से यही कथा चल रही निरंतरता से। यमदूत से क्योंकि विकुंडल ने प्रश्न किया कि हमारे पिता वैश्य बड़े धर्मात्मा थे, उन्होंने बहुत अश्वमेध यज्ञ किए, बड़े ही पुण्य से धन कमाया, कुआं बावड़ी बाग बगीचे लगवाए, खूब भंडारे किए, लेकिन हमारे पिता वैश्य की मृत्यु के बाद हम दोनों भाइयों ने, कुंडल और विकुंडल, हम दोनों भाइयों ने जमकर उनके पैसे को बर्बाद किया, उसका खूब दुरुपयोग किया, वैश्याओं पर उस पैसे को लुटाया और उसकी पैसे की खूब बर्बादी की, जुआ शराब मांस मदिरा के साथ और वैश्याओं के घर पर। जब हमारा धन खत्म हो गया उसके बाद हम वहाँ से निकल पड़े तो हमारे बड़े भाई को तो शेर ने खा लिया और हमें डाकुओं ने मार डाला। हम दोनों को नियम के अनुसार नरक में जाना चाहिए था, लेकिन हमारा बड़ा भाई कुंडल नरक में चला गया और यमराज ने तुम दोनों को आदेश दिया कि मुझे स्वर्ग में ले जाया जाए। ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। तभी यमदूत उसे माघ मास के महत्व को सुनाने लगे और कहने लगे कि तुम्हारा एक दोस्त था, उसके साथ तुम जंगल में एक बार घूमने गए, उसके यहाँ 2 दिन रुके, 2-3 दिन तुम उसके यहाँ रुके, तुमने 3 दिन लगातार सूर्योदय से पहले उस ब्राह्मण के परिवार में तुमने भोजन किया, वहाँ शुद्ध तुम्हें वातावरण मिला, वहाँ के यज्ञ हवन के और मंत्रों की आवाज़ तुम्हारे कानों में गई, तुम्हारा मन शुद्ध हुआ। तो तुम वहाँ 3 दिन रुके और तीनों दिन तुमने वहाँ गंगा में सूर्योदय से पहले स्नान किया। चूँकि तुम्हारी बुद्धि वहाँ शुद्ध हो गई थी वातावरण के अनुसार, इसलिए तुमने वह जो महान काम किया उसका करोड़ों अश्वमेध के यज्ञ के बराबर फल है। इसीलिए तुम स्वर्ग के लिए जा रहे हो, तुम्हारा भाई नरक में है। यमदूत आगे उनको कहने लगे कि हे वैश्य, मनुष्य को हमेशा शालिग्राम की शिला में तथा गोमती चक्र में भगवान श्री हरि का, वासुदेव कृष्ण का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सभी पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को इस पृथ्वी पर देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। शालिग्राम में भी होता है और गोमती चक्र में भी होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र यानी गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का निरंतर पूजन करता, लगातार पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों का फल स्वतः प्राप्त कर लेता है। यह मनुष्य उसी प्रकार के फल प्राप्त करता है जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की पूजा उपासना मंत्र जाप से मिलता है। वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से मिल जाता है और भगवान शालिग्राम की कृपा से उस मनुष्य को यमलोक को नहीं देखना होता है, यम का द्वार भी नहीं देखना पड़ता उसे। भगवान को लक्ष्मी जी के पास तथा अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या गोमती चक्र में निवास करने में आता है। और जब मनुष्य शालिग्राम की शिला में या गोमती चक्र में श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, प्रार्थना करता है, मंत्र जाप करता है, आरती करता है, भजन करता है, भोग लगाता है, तो भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता। यदि कोई शिवलिंग की पूजा के लिए स्वर्ण कमल 1000 ले आए, 1001 और शिव मंत्र बोलकर पूजा करे तो भी इतना फल नहीं मिलेगा जितना सिर्फ और सिर्फ एक दिन शालिग्राम की शिला में श्री हरि
का पूजन करने से मिल जाता है, या गोमती चक्र में श्री हरि का पूजन करने से मिल जाता है। भक्तिपूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य फिर भगवान उसको चक्रवर्ती राजा बना देते हैं। ऐसा जीव काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त होकर शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है और भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त करता है। लक्ष्मी जी का माता की तरह प्यार दुलार प्राप्त करता है और स्वर्ग में वास करता है। जो व्यक्ति, जो मनुष्य जितने दिन इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में रहता है, सदैव शालिग्राम का पूजन करता रहता है, वह प्रलय काल तक फिर स्वर्ग में ही वास करता है। जो दीक्षा यानी गुरु बनाते हैं ना, तो गुरु दीक्षा देते हैं, तो जो दीक्षा के नियम हैं, मंत्रों के नियम हैं, मंत्रों से चक्र में और नियम और इससे बलि देता है, वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ही विकुंडल जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है। शालिग्राम का जल कैसे मिलेगा? यदि आपके घर में शालिग्राम की बटिया है, यानी शालिग्राम की शिला आपके घर में है। यह नेपाल में गंडकी नदी से ओरिजिनल शालिग्राम निकलते बताते। तुलसी पत्र डाल दो, तो तुलसी पत्र के उस गंडकी नदी में डालते ही शालिग्राम ऊपर की ओर उठकर आ जाते हैं। इतना शालिग्राम भगवान को तुलसी पत्र प्रिय है और वहाँ का ही शालिग्राम असली होता है। आप यहाँ वहाँ से ना खरीदें, नहीं तो नकली मिल जाएगा। तो शालिग्राम का जल आपको कैसे मिलेगा? जब आपके घर में शालिग्राम है तो उनका आप स्नान कराएंगे। स्नान करने के बाद जो जल आपको मिलेगा वह शालिग्राम का जल मिलेगा। उसको आप अभिषेक करें, उससे अपना आचमन करें, उस जल को पिए। अपने घर के पूरे सभी घर में पूरे वो उसको छिड़काव कर दें। इससे पॉजिटिविटी का संचार होगा और जो ऐसा करता उसको मानो संपूर्ण तीर्थों के स्नान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनको स्नान कराने के बाद उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन है? यदि शालिग्राम की शिला का जल निरंतर पिया जाए तो सहस्रों तीर्थ करने से क्या लाभ है? जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थानों के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान यज्ञ होम करोड़ों गुना फल देने वाले होते हैं। जो मनुष्य एक बूंद भी शालिग्राम का जल पी लेता है, वह माता के स्तनों के दूध के पान नहीं करता, अर्थात वह गर्भाशय में फिर कभी नहीं जाता है। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोष के अंदर पाए जाते हैं, मरते हैं, वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तपस्या करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से भी प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भगवान को नाम करने से जीव नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ पुण्य स्थान है, भगवान के केवल नाम सुमिरन से प्राप्त हो सकते हैं, यदि श्रद्धा विश्वास से हरि नाम जाप किया जाए। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अब आप राम श्याम राधे कृष्ण जो नाम जपे उसका जाप करें, निरंतर प्रसन्न रहें, प्रभु नाम जाप करें। जय जय माँ लक्ष्मी।